नमस्कार, मैं असरार अहमद, भारत न्यूज़ 24 से। एक बार फिर ज़मीन विवाद ने रिश्तों को शर्मसार किया है। मामला हजारीबाग के बकसपुर गांव का है, जहां पे एक महिला के साथ मारपीट अंजाम किया गया है और ये मारपीट करने वाले उनके ससुराल वाले हैं और महिला के साथ उनके पति को भी मारा गया है। मामला ज़मीन विवाद को लेकर है और आइए सुनते हैं कि ये विवाद हुआ क्या है, मारपीट बढ़ी कैसे। तो हमारे साथ इनके हस्बैंड है इनके हस्बैंड है जिस महिला के साथ मारपीट हुआ है, और इन्हीं के घर वालों ने इनको और इनकी बीवी को काफी मारपीट किए हैं जमीन को लेकर। आइए पूरे मामले को समझते हैं, क्या हुआ था बताइए। हमारे साथ ये हुआ कि हमारे अब्बू और हमारे गोतिये जितने हैं सब मिल के मेरे ऊपर दबाव बना रहा था कि अपना ससुराल से आप जमीन मांगिए रास्ता के लिए। हमने मना किया तो हमारे गोतिया और हमारे अब्बू और हमारे भाई लोग सब मिल के बोला तुमको घर में आने नहीं देंगे। यही शर्त रखा कि अगर लड़की को छोड़ोगे तो तुमको घर में आने के लिए जगह देंगे, न तो नहीं देंगे। इसके लिए हम अपना घर से अपना सामान निकालने गए। कुछ हमको बनाना था जाति आवासी, इसके लिए कुछ लाने के लिए सामान गए तो हमारे भाई लोग ने हमारे ऊपर हमला कर दिया और साथ में हमारे अब्बू भी हमको मारे और सब मिलकर हमारे गोतिया वाले भी आ गए और मारने लगे। जमीन किनकी थी और विवाद किस लिए बढ़ा है? जमीन हमारा ससुर का है और वो ससुर से हमको जमीन मांगने के लिए हमारे गोतिया वाले दबाव बना रहे और हमारे अब्बू दबाव बना रहे। हमने मना किया, इसके लिए इन लोग हमको आए दिन टॉर्चर कर रहा था और टॉर्चर करके हम जब अपने घर गए तो सब हमारे ऊपर हमला कर दिया। आपका नाम क्या हुआ? तौकीर आलम, पता? बकसपुरा। क्या चाहते हैं अभी आप? हम यही चाहते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए। हमारे साथ मारपीट हुआ, हमको मारा, हमारे परिवार को मारा, हमारे बच्चे को भी मारा इन लोग। हम यही चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं प्रशासन से, और हमको इंसाफ दिला दीजिए, हम आपका आभारी रहेंगे। तो आप ही के घर वालों ने आपको और आपकी बीवी के साथ मारपीट किया है ना? हमारे घर वाले हमारे साथ मारपीट किया, इससे पहले हमारे गोतिया वाले सब मारपीट किया, हमारे को मारा, हमारे परिवार को मारा, बीवी को मारा और बच्चे लोग को भी मारा। तो आइए अब देखते हैं साथ मारपीट हुआ है, वो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इसकी हालत क्या है। इन्हीं के ससुराल वालों ने मिलकर मारपीट किया है इनके साथ, तो इनसे पूरे मामले को समझते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जीनत परवीन। क्या हुआ था आपके साथ? मैं गई थी आवासीय जाति बनाने के लिए, पेपर लाने के लिए, आधार कार्ड। तो लोग सब लोग मारने पीटने लगे, बोले यहाँ तेरा कुछ नहीं है, जब तक तू अपना बाप से मांगेगी नहीं जमीन रास्ता, तब तक तू घर नहीं घुस सकती है। और उसी में मेरा देवर लोग सब गोतिया लोग आ गए, सब मारने पीटने लगे, बोले यहाँ से भाग, तेरा कुछ नहीं है। ताला मार दिए घर से निकाल के, मेरा सामान उमान भी चूरने लगे, वो लोग सब तोड़ फोड़ करने लगे। आपके पति के साथ भी मारपीट किया है आपके ससुराल वालों ने? जी, उनके साथ भी मेरे बच्चे लोग को भी मारे। पहले आप आवेदन दिए हैं या पहले कभी मारपीट हुआ आपके साथ? नहीं, पहले नहीं दिए थे। पंचायत में दरखास्त लिख के 1 महीना से दिया हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है। वो बोलता है उसके पास जाओ, वो बोलता है उसके पास जाओ। मारपीट का मामला पहले भी हुआ क्या जमीन विवाद को लेकर? हाँ हाँ जी, हुआ है पहले। मेरे अब्बू लोग से बहुत मारपीट लोग किए, मेरे घर वाले को, मेरी बहन लोग को घर घुस के सब लोग मारे। मेरे घर में कोई जेंट्स नहीं है, सिर्फ थाना में लेडीज। इसकी जानकारी दिए थे पहले वाले मारपीट का? जी, कटकमदाग थाने वाले को दिए हैं, वो लोग कुछ सुनवाई नहीं किए, आए दिन सिर्फ बुलाए दौड़ाए, कुछ नहीं किए। अभी आप क्या चाहते हैं? हमको इंसाफ चाहिए। अगर वो लोग उसी दिन मामला को सॉल्व कर देता तो आज मारता नहीं दोबारा वो लोग। वो वहाँ के कटकमदाग पुलिस वाले ने कुछ नहीं किया, इसके वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है। तो जैसा आपने सुना है कि महिला का कहना है कि इन्होंने पहले भी आवेदन दे रखा है और कटकमदाग थाना द्वारा इसके दिए गए आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं की गई है। और अभी आपने दोनों उनके हस्बैंड और उनकी बीवी की बातों को आपने सुना है, और इनके साथ साथ
इनके घर वालों ने इनके बच्चों के साथ भी मारपीट किया है। जो इनके बच्चे आप देख पा रहे हैं, यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं इन्हीं के बच्चे हैं। और स्थिति ऐसा है कि एक इनके दादा दादी और चाचा चाची फूफा फूफी जो भी है इनके परिवार के सारे लोग मिलकर इन पर शोषण कर रहे हैं। तो बच्चों से भी जरा सुनते हैं क्या हुआ था बेटा। हम लोग वहाँ गए थे तो सब लोग गाली दे रहे थे हम लोगों को। हम लोग जैसे वहाँ गए वैसे हम लोग पर हमला कर दिया था। और यहाँ पे सुनिए इनके और बच्चों की बातें। हम लोग वहाँ पर गए थे तो हम लोग के ऊपर हमला हुआ और हम लोग को भी मारे, हम लोग को पटक दिए थे। कौन मारा? मेरे फुप्पी लोग और चाचा लोग और मेरे दादा। क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे तुम लोग को घर जमीन उमीन नहीं देंगे, तुम लोग चल जाओ यहाँ से। तो जैसा आपने सुना है कि जमीन विवाद इतना बढ़ चुका है इनके साथ कि बच्चे तक भी सुरक्षित नहीं है। अब अपने ही घर में अब बच्चे सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे हमारे साथ लड़की की माताश्री भी बैठी हुई है। इनसे सुनते हैं कि क्या मामला है। किनका जमीन था? जी मेरा जमीन है। तो उन लोग रास्ता मांग रहा है, बोल रहा है 2 कट्ठा जमीन दो, और नहीं तो तुम्हारा बच्ची के अपना बेटा को घर नहीं देंगे घुसने के लिए। जमीन आपके अपने दामाद को दे रखे हैं क्या? जी नहीं, काहे देंगे। मेरा 3 पोता है, मेरा 1 पोती है, मेरा बहू है, तो हम कैसे देंगे जमीन दामाद को। तो इनका अब्बू के कहना है 2 कट्ठा जमीन दो और रास्ता दो, तब बच्ची को रहने देंगे यहाँ, नहीं तो अपना घर में तुम रखो। और 2 महीना से हम रखे हुए, बूढ़ी आदमी, मेरा आदमी भी बूढ़ा है। तो अभी आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? हम लोग यही चाहते हैं इंसाफ, हम लोग के इंसाफ दिलाइए, इंसाफ मिलना चाहिए। हम लोग के रास्ता चलना दुश्वार है, हम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। सब मेरा कुमारी बच्ची लोग के इतना मारा है ना, घर में घुस करके जो कुछ करने की हिसाब नहीं। सब वीडियो फोटो है, मेरा बच्ची के हाथ भी काट दिया है। तो आप जो पहले कटकमदाग थाना में आवेदन दिए थे उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी तक क्या? कुछ भी नहीं सुनवाई हुआ सर, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं सुनवाई हुआ, एक भी सुनवाई कुछ भी नहीं हुआ। मेरा घर में मेरा आदमी भी सीधा साधा है, मेरा गांव से भी पता कर सकते थे। आज तक हम लोग मोहल्ला टोला में किसी से झगड़ा नहीं किए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ शकीला बानो। तो जैसा आप देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं कि मामला एक्चुअल में ज़मीन विवाद का है, जिसमें लड़की की माता और लड़का दोनों का गांव जो है वो सेम जगह पर है और घर जो है वो आमने सामने है। तो ज़मीन का विवाद चल रहा है। लड़की के घर के सामने शायद लड़के का घर आ रहा है अगल बगल में, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि अब जो है लड़के के घर वाले बोल रहे हैं लड़की को कि हमको निकलने के लिए जगह दो, रास्ता दो, अन्यथा तुम अपने घर चले जाओ। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि उस लड़की के साथ उसके जो हस्बैंड है वो सहयोग कर रहे हैं। बोल रहा है ऐसा नहीं हो सकता है, जिसके कारण से सहयोग करने के कारण से ही उसके माता पिता ने लड़के के साथ भी मारपीट किया और मामला इतना बढ़ चुका है कि आज वो देखिए हजारीबाग सदर अस्पताल में अपना इलाज करवा रही है। अब आगे देखिए प्रशासन क्या करते हैं। अभी आपने इन सब की बातों को सुना। अब प्रशासन पर भी इन्होंने आरोप लगाया है कि पहले भी आवेदन कटकमदाग थाना में हमने दे रखा है, लेकिन आवेदन पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो बात करने पे ये पता चला है कि ये चाह रहे हैं केवल इंसाफ, कि आगे इंसाफ हो ताकि ये मारपीट की घटना आगे देखने को ना मिले। कैमरामैन राजकुमार के साथ असरार अहमद, भारत न्यूज़ 24।